महाराष्ट्र में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने वाला नया कानून आज से लागू होने जा रहा है। सरकार का यह कहना है कि इसका मकसद जबरन धोखे, लालच, दबाव या किसी दूसरे गलत तरीके से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। लेकिन कानून लागू होने से पहले ही मुंबई और आसपास के इलाकों में इसका इंपैक्ट भी दिखाई देने लगा है। इस कानून का आधिकारिक नाम महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है। इसमें धर्म परिवर्तन तभी अपराध बनता है जब वो कानून में बताए गए गलत तरीकों से कराया गया हो। इनमें बल, जबरदस्ती, धोखाधड़ी, गलत जानकारी, धमकी, अनुचित प्रभाव और लालच जैसे तरीके शामिल हैं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक ये कानून शादी या शादी का वादा करके गलत तरीके से कराए गए धर्म परिवर्तन को भी दायरे में लाता है। हालांकि इस कानून में ये नहीं लिखा है कि कोई शख्स अपनी मर्जी से अपना धर्म नहीं बदल सकता। इस कानून का निशाना स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि जबरन या गलत तरीके से कराए जाने वाला धर्म परिवर्तन है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कानून पर बहस के दौरान कहा था कि इसका उद्देश्य स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन या दो अलग अलग धर्मों या मजहबों को मानने वालों के बीच होने वाले विवाह नहीं है। और सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरह से ये जो एक्ट है वो रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र रिलीजन एक्ट जो है अब लागू कर दिया गया है। यानी कि धर्म परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 2 महीना पहले यानी कि 60 दिन पहले आपके नजदीकी मजिस्ट्रेट को लिखित तौर पर यह देना होगा कि आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं और इसके लिए बाकायदे आपको परमिशन दी जाएगी। उसके बाद आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार धर्म परिवर्तन के आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर सरकार ने यह फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट लाया है और उस पर प्रतिबंध लगाने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। और इस दरमियान अगर आप किसी के साथ जबरन या बेवकूफ बनाकर या प्रलोभन देकर या किसी भी तरीके से अनैतिक तरीके से आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपके ऊपर कड़े सजा का प्रावधान है। 1 से 5 लाख रुपए भी देने हो सकते हैं और 7 से 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि जैसे ही विधानसभा के दोनों सदनों में इसकी चर्चा हुई, उसके बाद से इसका असर भी मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में देखने को मिला। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कई तस्वीरें ऐसी भी आई कि जैसे ही विधानसभा में इस बात की चर्चा हुई कि इसके लिए एक्ट लाया जाएगा, उसके बाद रविवार को होने वाली धार्मिक सभाओं में लिखित तौर पर लिया जाने लगा है कि आप अपनी स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहते हैं और इसके लिए आप ऐसी सभाओं में जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, क्योंकि जबरन धर्म परिवर्तन कराना, प्रलोभन देना ये दायरे में आता है और इस एक्ट के तहत जो भी इस तरह के कानून का उल्लंघन करता है उसके ऊपर सजा का प्रावधान है। माननीय राज्यपाल ने इसको राजपत्र में आज से शामिल कर लिया है, यानी कि कानून आज से लागू हो गया है। अगर कोई भी इस तरह के जबरन धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है तो सरकार अब इस पे एक्शन लेगी। मुंबई पुलिस को इसकी फ्रीडम दी गई है। मुंबई पुलिस इसकी जांच करेगी और इस मामले में मामला दर्ज करेगी और गिरफ्तारी भी करेगी। ठीक है सत्य प्रकाश, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।